हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन करेंगे और करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आपको जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके बताइएगा सबसे जल्दी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपके अगर कोई क्वेरी है तो उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो से। तो सबसे पहला हमारा वीडियो क्या है कि हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बने हैं? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो ये हरियाणा राज्य के नए डीजीपी बने हैं। तो आंसर क्या हो जाता है? हरियाणा, यानी कि आंसर बी हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में कौन मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसका पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। आप गैस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में मुफ्त में आईवीएफ ट्रीटमेंट देने की घोषणा की है। तो क्या हो जाता है? आंसर इसका हो जाता है आंसर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त? तो इसको 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? 19 अगस्त। ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को प्रति वर्ष यानी कि इस वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? 12 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है जो डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर की बात करते हैं। प्रतिवर्ष 18 सितंबर को किस पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? उसका आंसर क्या है? बांस। एक बांस से क्या होता है कि इंसान के जीवन काल से लेकर यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसका उपयोग होता रहता है और ये इंसान हमारी जो इकोनॉमी होती है उसको भी अच्छा बनाता है। हर इंसान होता है बांस का उत्पादन करता है और उसको बेचता है। तो बांस का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए किसानों के प्रति इसको जागरूकता फैलाने के लिए इसकी स्थापना मतलब इसको बनाया जाता है इस दिवस को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 59वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? प्रभास, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन और सनी देओल। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर देखिए 59वें नेशनल जो फिल्म पुरस्कार हुए थे इसकी विजेता की घोषणा की गई थी और इस बार सभी वर्गों में बॉलीवुड से लेकर के साउथ के कलाकारों में राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम करने वाले। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को मिला था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है। ठीक है, एक्ट्रेस में किसको मिला था? आलिया भट्ट को मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? प्रवीणा सोमनाथन, प्रियन सेन और गीतिका श्रीवास्तव। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? प्रियन सेन ने इस खिताब को जीता है जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को। तो इसको चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद में साउथ पोल पर लैंडिंग में मिली सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। किसको? 23 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 के रेमन मैगसेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो वो कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है, तो ये इंडिया के हैं। दूसरे और बाकी कहाँ के थे? आपके थे बांग्लादेश के थे। मैंने से विजेताओं का ऐलान हुआ था जिसमें शिक्षा के लिए बांग्लादेश को कौरवी रक्षण थे और पर्यावरण संरक्षण के लिए तिमोर लेस्ते थे और लियो लेमोसे जो यूजेनियो लोमेसो शांति के लिए और महिलाओं की श्रेणी में महिलाओं की काम करने के लिए महिलाओं की भागीदारी के लिए फिलीपींस की क्या थी? मरियम कोरोना फेरल को कैंसर रोग के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर को ये शामिल किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था जो दुनिया भर में अब तक का सबसे कौन सा सौर मिशन है? दुनिया में बहुत सारे सौर मिशन चले थे तो ये मिशन कौन सा था? आदित्य L1 आपका 23वां सौर मिशन था पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान पॉइंट, सिवधाम पॉइंट, तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति। तो इसका अंदर क्या होगा कि जो पीएम मोदी ने चांद की उस जगह के नामकरण की घोषणा की जहां चंद्रमा के
जिस स्थान पर चिंटू ने अपने पंचन छोड़े थे वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा, तिरंगा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, तिरंगा पॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद यानी कि FIDC के नए अध्यक्ष बने हैं? प्रमिला मलिक, रीनल मित्तल, राजेश नाम्बियार और ओवन सेवेनकर, यानी कि उमेश रेवेनकर हैं, वो इसके अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को क्या कहा जाएगा? ठीक है, जिस स्थान पर मून लैंडर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा करते हुए कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो क्या है इसका आंसर? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मुरली रामकृष्णन के स्थान पर साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? PR शेषाद्री, राजेश नाम्बियार और सिंधु गंगाधरन और नीरज मित्तल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PR शेषाद्री को आगामी 3 वर्षों के लिए साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में उनको क्या किया है, मनोनीत किया है, PR शेषाद्री को। तो PR शेषाद्री कहाँ पर हैं? ये आंसर हो जाता है इसका। अगली बार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? फुटबॉल टीम, क्रिकेट जो फुटबॉल टीम है 2023 का फीफा वर्ल्ड कप जीता है, वोमेंस वर्ल्ड कप, इंग्लैंड, नॉर्वे, जर्मनी और स्पेन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इस फाइनल के मुकाबले में स्पेन की टीम ने इंग्लैंड को हरा करके अपने नाम यह जीता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? स्पेन। और इसने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। ठीक है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा और फाल्गुनी नैयर। तो आंसर क्या हो जाता है? रतन टाटा जी को ये उद्योग दिया गया है। ठीक है। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में सद्भावना दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजा राम मोहन राय और इंदिरा गांधी। तो 20 अगस्त 2023 को पूरे भारतवर्ष में सद्भावना दिवस यानी कि सद्भावना दिवस मनाया जाता है और यह दिवस प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एमरसन मंगावा कौन सी बार जिम्बाब्वे की राष्ट्रपति बनी है? तो ये दूसरी बार बनी है जिम्बाब्वे की राष्ट्रपति। कितनी बार? दूसरी बार। ये दोबारा जिम्बाब्वे राष्ट्रपति चुनाव जीती हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल यानी कि BHEL के नए निदेशक बने हैं? सिंधु गंगाधरन, राजेश नाम्बियार, तजिंदर गुप्ता और पिंदर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तजिंदर गुप्ता जी बने हैं। ठीक है। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तजिंदर गुप्ता, सत्यजीत मजूमदार, राजेश नाम्बियार और अशोक वर्मा। तो हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि TISS में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन के रूप में कार्यरत प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से क्या किया गया है? उनको क्या कहते हैं? मनोनीत किया गया, सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है आंसर इसका? सत्यजीत मजूमदार। ठीक है, इसका आंसर B हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रेथा थाविसिन किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो ये किसके बने हैं? श्रेथा थाविसिन को देश का प्रधान चुना गया है। किस देश का? थाईलैंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका? थाईलैंड। हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। तो आपको पता है आंसर D, ये अपने भारत देश की बात है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी रजौरकर का 82वीं वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह किस फील्ड से थी? वो वैज्ञानिक थी, अभिनेत्री थी, गायिका थी या समाज सेविका थी? वो थी गायिका। ठीक है, गायिका थी और राजस्थान के अजमेर में इनका जन्म हुआ था। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के नए अध्यक्ष बने हैं? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति NV रमन्ना।
तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय हरित क्रांति यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं इसके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, राइट, ये आंसर हो जाता है इसका। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के चौथे रविवार को। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आंसर है। इसका आंसर है आपका जो संडे ऑफ एवरी सितंबर यानी कि फोर्थ संडे यानी कि चौथे रविवार को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए। इसका आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का 95वीं वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो अंग्रेजी के प्रख्यात कवि थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 29 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? इसका क्या होता है? जो भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1992 के बैच के अधिकारी गोपाल बागले जी हैं उनको यह नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डॉटर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाता है? 4 सितंबर यानी कि 4th रविवार, संडे के दिन, और एवरी यानी कि सितंबर महीने के आखिरी रविवार को ये मनाया जाता है, ठीक है। इसका चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा। तो निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने मतदान के प्रति शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के बीच अपने जमाने के दिग्गज क्रिकेटर खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर को इस चुनावों के लिए जो आइकॉन के रूप में इनको पेश किया है यानी कि प्रस्तुत किया है। तो वो कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका ने, चीन ने और रूस ने यह कारनामा किया था, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव पे गए थे और भारत ने दक्षिणी ध्रुव पे कारनामा करने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि इसके अंदर क्या है? इसका आंसर चौथा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत, एक सेकेंड, ये तो हो गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे चित्रकार, सांख्यिकी अभिनेता और समाजसेवक। तो प्रसिद्ध भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यविद कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव यानी कि CR राव का 130 की उम्र में 103वीं की उम्र में निधन हुआ था। इन्हें भारत सरकार ने साल 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया था, ठीक है। तो ये क्या है? आपके सांख्यिकीविद हैं ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित स्कूल खोला गया है? तेलंगाना, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो भारत का पहला AI स्कूल आपका शांतिगिरी विद्या भवन को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया यानी कि इसका आंसर क्या है? आपका केरल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? कैरोलिना मरिन, सुनील छेत्री, राफेल नडाल और विराट कोहली। तो इसका आंसर क्या है? राफेल नडाल को ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर इनको नियुक्त किया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 27 सितंबर। तो ये कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? जो वीरांगना दुर्गावती हैं, ये आपका 7वां मध्य प्रदेश के अंदर, और पूरे देश के लिए बात किया तो 54वां टाइगर रिजर्व बना है। और इससे पहले आपके 6 और टाइगर रिजर्व थे जो कि पेंच, पन्ना और संजय डुबरी, कान्हा, इस तरह से आपका कई जगह पे टाइगर रिजर्व थे जिसमें धवलगढ़ भी है। तो इस तरह से आपका क्या है? ये 7वां आपका हो जाता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है?
तो आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी ने किया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने पहले बार, सबसे पहला इसको लॉन्च किया इथेनॉल से चलने वाली कार। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो 6 नए सदस्य देशों को ब्रिक्स में पूर्ण मेंबर के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये नए देश जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य बन जाएंगे। इन नए देशों में कौन कौन है? अर्जेंटीना है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए चलते हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? भोपाल, लखनऊ, इंदौर और जयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश के इंदौर को। तो इंदौर इसका आंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बी, यानी कि क्या है? बी है यूज हार्ट नो हर्ट, राइट। तो गाइज इस तरीके से हमने इसके अंदर करंट अफेयर में क्वेश्चन किए हैं। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो करना क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी से आप इन चीज़ों को सीखते जाइए और अपने पेपर्स की, एग्जाम्स की तैयारी करते जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।